अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर आम लोगों को माफ़ी दे दी थी, ना सिर्फ आम लोगों को माफ़ी दी बल्कि कुफ़ारे मक्का और जो जितने भी कुफ़ार थे उनको भी आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया था। तो उसके बाद से बहुत से लोग जो हैं वो कह लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ गए और बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। हालांकि चाहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दुश्मनों से जो है ना वो खूब बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हालांकि कितने ही जुल्म टूटे, कितना ही खून बहा, कुफ़ारे मक्का ने कितना ही सितम ढाया मुसलमानों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर उनकी ज़ात कोई देख लें तो उनको कितना सताया गया, उनको मक्का से दरबदर किया गया, लेकिन वो वापस फातेह बड़ी आज़ी के साथ अपने शहर वापस पहुँचे। तो माफ़ कर देना यकीनी तौर पर एक बहुत अजीम काम है, एक बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है और दुनिया और आखिरत में यही माफ़ करना बहुत ही कामयाबी की वजह बनेगी। अच्छा, अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम उन अनासर को माफ़ कर देंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म थे, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सरगर्म थे, जिन्होंने खूब खून की होली खेली, जिन्होंने खूब कत्लो गरी की। और टीटीपी की बेसिकली वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एक अमरीकी खसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की है कि हम तहरीक तालिबान के लिए जो है वो आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, हम उनको आम माफ़ी देते हैं। अगर वो कौमी धारे में शामिल हो जाएं तो उनको माफ़ किया जा सकता है, वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भी आप बात की है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब पाकिस्तान में तो अमन चाहते ही चाहते हैं, लेकिन वो खित्ते में भी अमन कायम करना चाहते हैं और उन्होंने अब तक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बेहतरीन तौर पर जो है वो अपना काम सर अंजाम दिया है और कह लें कि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर उन्होंने काम किया है। और अब वो ये ऐलान कर रहे हैं, एक अमेरिकी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की है, तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। अब टीटीपी वो अब देखना ये है कि टीटीपी जो है वो कौमी दायरे में शामिल होती है या नहीं। तो हम पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। टीटीपी बेसिकली थी क्या, वो किसके हाथों में खेलती रही? अंडरस्टूड सी बात है, ये भारत के हाथों में खेलती रही और अफगानिस्तान के थ्रू भी ऑपरेट होती रही और उसकी सरजमीन के रास्ते में टीटीपी जो है वो उसको मदद मिलती रही और वो पाकिस्तान में अपनी कार्रवाई करती रही। और एक तबका ये भी बात करता है कि टीटीपी मुकामी लोग थे पाकिस्तान के जो बागी थे, जो स्टेट से उनके नज़रियात से, तो इसलिए फिर भारत ने इसका फ़ायदा उठाया और भारत ने फ़ायदा उठाकर इनको हथियार दिए कि जी लड़ें मरें, आपस में लड़ते रहें, खून बहाएं, और ये होता रहा और भारत इनका फुल टाइम यूज़ करता रहा। अब चूँकि अफ़गानिस्तान से भारत बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है, अमेरिका भी किक आउट हो चुका है, तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि ताकत की लाइनें कट गई है, जहाँ से उनको असले, जहाँ से उनको पैसा वगैरह मिलता था। अब जाहिर सी बात है दाइश रह गई है अफ़गानिस्तान में और अब भारत की पूरी कोशिश है कि वो दाइश के रास्ते से अपनी कार्रवाइयों का जो कार्रवाइयाँ अंजाम देता था पाकिस्तान में, उसको फिर से दोबारा बहाल कर सके। और अगर ऐसा होता तो फिर तरीके तालिबान पाकिस्तान को एक बूस्ट मिल सकता है दोबारा से अपनी तकरीबी कार्रवाइयों को सर अंजाम देने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल कट ऑफ है और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की भरपूर कोशिश होगी कि किसी तरीके से दाइश का भी रास्ता रोका जाए और वो रोकने की कोशिश भी की जा रही है इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल तरीके तालिबान पाकिस्तान कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी उसको अफ़गानिस्तान के रास्ते से जो मदद मिलती थी, जो असला मिलता था, जो भारत का जो एक डंका बजता था, वो अब कमज़ोर पड़ गया है, फंडिंग का रास्ता बंद हो गया है। तो इसलिए अब कहा यह जा सकता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गई है और मुमकिन तौर पर वो हथियार डालने पर मजबूर हो जाए। और ऐसी बात है उसके कुछ मुतालबात होंगे, उसको भी देखा जाएगा। अगर हुकूमत के बारे में आया तो हुकूमत उसको मान लेगी, वरना फिर जाहिर सी बात है स्ट्रिक्टली कार्रवाइयाँ होंगी और वो ऑलरेडी टीटीपी जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और उम्मीद है कि अगर टीटीपी कौमी दायरे में शामिल हो जाए तो भारत को तो मज़ीद जो है वो झटका लगेगा और 440 वोल्ट नहीं बल्कि 1000 वोल्ट का झटका ऐसा लगेगा कि मोदी साहब के तो बाल खड़े हो जाएंगे। और उनके तो वैसे ही तोते उड़े हुए हैं आजकल, अफगानिस्तान में हार नहीं बर्दाश्त होती, तो अभी एक और थप्पड़ पड़ जाएगा मुंह पे, तो क्या होगा अगर टीटीपी जो है वो कौमी दायरे में शामिल हो गई तो।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कौमी सतह पर और आलमी सतह पर बहुत अच्छे तरीके से गेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मुहतात अंदाज में चल रहे हैं और हर चाल जो है वो बहुत फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। तो ये बहुत 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 ज़बरदस्त इक़दाम है कि वो अपने आप तदबीर से बहुत अच्छी चालें चलते हुए नज़र आ रहे हैं आलमी सतह पर। तो वो लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, वो उन्होंने कौमी सतह पर भी सियासत साबित अपनी जो है वो अपने आप को सियासतदान साबित किया और आलमी सतह पर भी उन्होंने अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभारा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो कौमी दायरे में शामिल हो जाए और खून का एक कतरा भी बगैर जो है मामलात सुलझ जाए। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।